सारे दर्शकों ने प्रियंका को हार की राम राम। और भाई जींद में पूरी हलचल हो रही है, काम होने लग रहे हैं, कितने भाई सड़का की सफाई होने लग रही है, कितने पानी की सुविधा करी जाने लग रही है, और तो और के पेड़ पौधे भी लगने लग रहे हैं, डस्टबिन भी रख दिए हैं, पेंट होने लग रहा है। मतलब पूरी हलचल हो रही है जींद में, क्योंकि भाई जींद में 17 तारीख ने हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आएंगे। तो आज हमारे साथ में है ताऊ समुंदर लाठर, जो भाई सामाजिक भी है और राजनीतिक भी है। तो इस चीज ने लेकर ताऊ जी से बात करेंगे। ताऊ जी राम राम। राम राम बेटा। तो ताऊ जी आपने भी देखा होगा कि जींद में पूरी हलचल हो रही है। हाँ बिल्कुल होनी चाहिए, हलचल तो होगी। देश का प्रधानमंत्री बहुत बड़ी चीज़ होती है। 12 साल से बीजेपी का राज है। राज बनने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री जी जींद में आ रहे हैं। आज तक जींद को मौका नहीं मिला था, प्रधानमंत्री जी का टाइम मिला है। और टाइम मिला हमारी हाइड्रोजन ट्रेन के बहाने। जो हाइड्रोजन ट्रेन है वो, इसको लोग कहते हैं पानी से रेल चलेगी। पानी से रेल नहीं चलती। हाइड्रोजन एक गैस होती है जो पानी से बनती है, और उस गैस से ट्रेन चलाई जाएगी। ये जो फ्यूल है हमारा, डीजल है, बिजली है, पेट्रोल है, इनका एक अल्टरनेटिव नया फ्यूल आ रहा है, और उस फ्यूल से हमारी जो ट्रेन चलेगी। ये लॉन्चिंग हो रही है हिंदुस्तान में पहली बार, और ये सौभाग्य जींद को मिला है, क्योंकि उसका प्लांट जींद में लगाया गया है। और वो ट्रायल अभी 2-3 महीने से चल ही रहा था, और वो सक्सेसफुल हो गया है। और सक्सेसफुल होने के बाद उसको आगे के लिए इस हाइड्रोजन की ट्रेन को पूरे हिंदुस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस करना है, ताकि बिजली और डीजल दोनों चीज़ें बचाई जा सकें। ये एक अच्छी शुरुआत है, और इसमें पोल्यूशन भी नहीं होता, पोल्यूशन फ्री होती है ये। और इसमें कोई बिजली भागने का डर भी नहीं होता, बीच में कोई इंटरप्शन भी नहीं आती। तो ये अच्छा फ्यूल है। इस फ्यूल को इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रधानमंत्री जी जींद में आ रहे हैं, और जींद का सौभाग्य इसलिए है कि ये प्लांट जींद में लगा। बिल्कुल ताऊ जी। लेकिन ताऊ जी एक बात बताइए, जिस प्रकार से ये भी जींद में काम होने लग रहे हैं, हम देखने लग रहे हैं, तो कर्मचारी प्रशासन की तो जिम्मेदारी तो है कि आम आदमी के लिए वो करे जावे, साफ सफाई भी करी जावे, पानी की व्यवस्था भी करी जावे, चाहे कोई भी मामला हो। जैसे ईब है, आपने भी सड़कों पर देखा होगा, दोनों तरफ पेड़ पौधे भी लगाए जाने लग रहे हैं, पेंट भी कराया जाने लग रहा है। तो ये तो वैसे भी करनी चाहिए ना। हिंदुस्तान की जो परिस्थिति है, विदेशों में मैं जाता रहता हूँ, विदेशों में ये काम रोज हुए मिलते हैं, दिखते भी हैं, हो रहे हैं। ठीक है। हिंदुस्तान की जो आबादी की परिस्थिति है, इसकी भौगोलिक परिस्थिति है और आर्थिक परिस्थिति है, उसके कारण ये काम हमारे उस स्तर पर नहीं हो पाते, और ना होते हैं जिस स्तर पर होना चाहिए। लेकिन आज देश का प्रधानमंत्री आएंगे, देश का सबसे सुप्रीम पावर होती है। अगर वो आते हैं तो बदलाव तो नेचुरली होता ही होता है। कोई भी कहीं भी आता है तो ये सजावट तो होती हैं, और प्रशासन भी करता है, और प्रांत भी करता है, और हरियाणा स्टेट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी करेगा, ताकि प्रधानमंत्री जी को जींद आगमन पर अच्छा लगे। और जो सफाई अभियान है, ये प्रधानमंत्री ने ओथ लेने के बाद झाड़ू लेके और सड़कों पे झाड़ू से शुरू किया था, और किसी अस्पताल स्कूल में जाके झाड़ू दी थी, और उसके बाद उस सफाई अभियान का बहुत असर हिंदुस्तान में पड़ा है। और जो सफाई अब हो रही है, आगे के लिए हो सकता है इसमें कुछ सुधार हो जाए जींद के अंदर, और मेंटेन भी हो सकती है। लेकिन जो भी कोई बड़ी हस्ती आती है तो ये काम होते हैं। तो ये तो मतलब देखो, जैसे अपने घर में भी अगर ब्याह शादी हो तो ब्याह शादी में भी अपने घर में भी कराया जा है। इसी प्रकार जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो ब्याह शादी में भी पेंट कराया जा है, तैयारी करी जा है। तो हमारा भी बड़ा सिस्टम होने वाला है, तो इसलिए कराया जाना लग रहा है। लेकिन अगर प्रशासन, कर्मचारी या फिर अधिकारी की किसी की भी बात करें तो ये तो नैतिक जिम्मेदारी भी है उनकी। जिस चीज़ की आप उम्मीद कर रहे हो, उस उम्मीद के अंदर जो ना सरकारों में काम होता है कर्मचारी अधिकारियों के थ्रू। अगर जो काम में करने वाले कर्मचारी अधिकारी अपनी सोच बदल लें और समाज के प्रति समर्पित हो जाएं, तो वो देश जो हमारे से आगे चले गए, वो इसलिए चले गए वहाँ पर समर्पित है समाज के प्रति, जनता के प्रति। अगर हमारा भी प्रशासन समाज के प्रति समर्पित हो जाए तो ये काम यहाँ रोज़ भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं आती। क्योंकि पहले के आदमी नहीं लगे हुए, पहले के खर्चे नहीं लगे हुए, एम्प्लॉय भी लगे हुए हैं, लेकिन हम ही हैं जो इन्हीं घरों में से, समाज में से आते हैं। अगर वो अच्छे से काम करें तो राष्ट्र के लिए, देश के लिए, स्टेट के लिए और जींद के लिए, सभी के लिए अच्छा है। और मैं भी चाहता हूँ ऐसा हो, जैसा आप कह रहे हो ऐसा होना चाहिए। और आपने जो मुद्दा उठाया वो अच्छा उठाया है। तो ताऊ जी जींद की अगर बात करें तो जींद राजनीति का गढ़ माना जा है,
लेकिन फिर भी यह बोला जाए कि जींद बैकवर्ड एरिया है। देखो ऐसा होता है, जहाँ राजनीति का गढ़ होता है वहाँ बैकवर्ड तो इसलिए होता है कि वहाँ प्रोटेस्ट ज़्यादा होते हैं, विरोध ज़्यादा होते हैं। और यहाँ जींद में भी, जींद भी हरियाणा का केंद्र है विरोध करने का, जो क्योंकि जितनी सरकारें पलटी हुई हैं उनकी रैलियाँ सबसे पहले जींद में होती हैं। चौधरी देवलाल थे, बंसीलाल थे, भजनलाल थे, जो भी यहाँ मुख्यमंत्री रहे हैं, जिन्होंने भी सरकारें पलटी करी, वो जींद में रैलियाँ करके पलटी करी हैं। और जींद है राजनीतिक रूप से पिछड़ा नहीं, राजनीतिक रूप से हरियाणा में सबसे अग्रणी है, लेकिन आर्थिक रूप से कह लो, कामों के हिसाब से कह लो, इसलिए पिछड़ा है ना। तो यहाँ इंडस्ट्री आई, अभी इंडस्ट्री एक घोषणा की तो लोग यहाँ ज़मीनें नहीं दे रहे, ठीक है। अगर यहाँ पर IMT बनता और बन जाता तो पहला रोज़गार का साधन जींद में बनने जा रहा था, क्योंकि ये जो शहर है ये सिर्फ एम्प्लॉय और छोटे व्यापारियों का शहर है। इसमें ना बड़े उद्योगपति हैं ना बड़े व्यापारी हैं। और यहाँ जिसका काम अच्छा चला जाता है, या तो पंचकुला पहुँच जाता है, या गुड़गांव पहुँच जाता है, दिल्ली पहुँच जाता है, चंडीगढ़ पहुँच जाता है, इसलिए यहाँ विकास नहीं हो रहा था। अब थोड़ा सा 2-3 चीज़ें यहाँ ठीक आई हैं। एक तो यूनिवर्सिटी बनी, ये अच्छी इंस्टीट्यूशन बनी है। अब मेडिकल कॉलेज बन गया, ये भी बहुत अच्छी इंस्टीट्यूशन है। और अब जो है ना, जींद के अंदर आम आदमी जो बाहर निकलता था वो रुकना शुरू होगा, और वो रुकेगा तो बड़े काम भी करेगा, व्यापार भी करेगा, और उसी से शहर का विकास होगा। क्योंकि शहर का विकास सड़कों से नहीं होता, शहर का विकास होता है शहर में रोज़गारों से। रोज़गार पैदा होना चाहिए, व्यापार पैदा होना चाहिए, ताकि यहाँ के लोग बाहर ना जाएं। अब पंजाब के लोग मिनिमम बाहर जाते हैं क्योंकि उनके हर शहरों में रोज़गार है, ठीक है। हमारे यहाँ कई शहरों में, जैसे हमारा सोनीपत है, अम्बाड़ा है, गुड़गांव है, फरीदाबाद है, वहाँ का आदमी कोई बाहर नहीं जाता। हिसार है, क्योंकि वहाँ पर व्यापार है। अब उसी तर्ज पे अगर यहाँ के लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करें और यहाँ एक औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करवा दें, व्यापार स्थापित करा दें, तो जींद का विकास अवश्य होगा। लेकिन जींद पहले जैसा जींद नहीं है। जींद का काफ़ी बैकवर्ड डिस्ट्रिक्टों में रहा है, बैकवर्ड भी रहा है, और लेकिन राजनीतिक रूप से ये बैकवर्ड कभी नहीं रहा, और आज भी राजनीतिक रूप से बैकवर्ड नहीं है। और पुराना जिला भी रहा था वो। हाँ, पुराना जिला, जब पहले 7 ज़िले बने थे हरियाणा के, उसमें जींद जिला था। उसमें से कलायत और एक और एरिया यहाँ से कैथल में चला गया था, 2 कॉन्स्टिट्यूंसी, लेकिन ये शुरू से ही जिला है। तो जी आपने तैयारी तो देखी है कि किस प्रकार से तैयारी होने लग रही है, और जिस प्रकार से तैयारी होने लग रही है, बड़े टेंट लगने लग रहे हैं, वाटर प्रूफ टेंट लगने लग रहे हैं, तो मतलब खर्चा तो बहुत सारा होगा। तो ये खर्चा सारा निकलेगा कितना? मौसम को देखते हुए, बरसात का मौसम है, इस टाइम पर रेनी सीजन है, और अगर बरसात आ गई तो सारा फंक्शन ख़राब हो जाता। इस टाइम पर फिर बाद में ये बात आती कि क्या वाटरप्रूफ नहीं कर सकते थे, तो इसलिए वो प्रिकॉशन ली जाती है। प्रधानमंत्री कोई छोटी हस्ती नहीं होती, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो वाटर प्रूफिंग करना बहुत ज़रूरी है, ताकि अगर इतना खर्च उठाया जा रहा है और एक खाली वाटर प्रूफ के ऊपर छोड़ दिया जाए तो वो सही नहीं होगा। इसलिए वाटर प्रूफ टेंट लगाए जा रहे हैं ताकि आने वालों को कोई असुविधा ना हो, और अगर बरसात का मौसम भी आए तो लोग आसानी से प्रधानमंत्री जी को सुन सकें। प्रधानमंत्री आने का मतलब क्या होता है? देखो, स्टेट को, पूरी स्टेट को बहुत बड़ी सौगात मिलेंगी, बहुत बड़ी बड़ी स्कीमें मिलेंगी, काफ़ी चीज़ें लॉन्च होंगी, काफ़ी चीज़ों के इनागुरेशन होंगे, कईयों की नींव रखी जाएंगी। और हरियाणा को 12 साल में पहली बार मोदी जी के आगमन का मुहूर्त हुआ है और सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और इससे हरियाणा स्टेट के जो भी हमारे संचालक हैं, प्रशासन हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, मंत्री हैं और प्रशासन के लोग हैं, पूरा ज़ोर शोर से लगे हुए हैं ताकि उनके आगमन पर किसी चीज़ की कमी महसूस ना हो, और वो खुश होके स्टेट को अच्छे स्कीमें दे के जाएँ, अच्छा कुछ दे के जाएँ। और जींद का सौभाग्य इसलिए है कि हरियाणा में जींद को सौभाग्य मिला, और जींद में कुछ ना कुछ अच्छी सौगात आएगी। और प्रधानमंत्री जी क्या अनाउंस करते हैं, ये जो कहना है, ये तो राजनीतिक लोग ही बोल सकते हैं, हमें नहीं पता होता वो क्या देंगे, लेकिन हमें इतना ज़रूर पता है कोई अच्छी सौगात दे के जाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री रोज़ नहीं आया करते, बहुत देर में। मुझे जींद के लोगों को क्या कहना चाहोगे? जींद के लोगों को ये कहना चाहूँगा भाई, ये जो है ना, अपना पार्टी से ऊपर उठ के
कोई किसी भी पार्टी से संबंध रखता है, प्रधानमंत्री देश का होता है और पार्टी विशेष का प्रधानमंत्री नहीं होता। सबको इसमें जाना चाहिए, सबको इसमें हिस्सा लेना चाहिए और जो भी यहाँ पर अच्छा भीड़ हो, गैदरिंग हो और प्रधानमंत्री जी प्रभावित हों और अच्छा यहाँ पर देखे जाएं। मैं लोगों से ये अपील करता हूँ कि सबको वहाँ पहुँचना चाहिए और हमारे पत्रकार महोदयों को भी वहाँ जाके अच्छे से कवरअप करना चाहिए और इसको दिखाना चाहिए कि जींद को क्या मिला और प्रधानमंत्री के आने से जींद को क्या फ़ायदा हुआ। तो भाई 17 तारीख को हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो जींद में आएंगे और आप देखने भी लाग रहे होगे कि किस प्रकार से जींद में माहौल बदलने लग रहा है, सारी चीज़ जहाँ पर काम होने लग रहा है, चाहे वो भाई सड़क साफ करने की बात हो, नाली साफ करने की हो, पानी व्यवस्था की हो या पेड़ पौधे लगाने की हो या फिर यहाँ तक भी भाई डस्टबिन रखने की बात हो। वैसे तो डस्टबिन हर जगह होने चाहिए, लेकिन भाई काम पूरे जोरों शोरों से चल रहा है, जींद में पूरी हलचल चल रही है। तो इस चीज़ पर लेकर आपकी क्या राय है, आप भी ज़रूर बताइए।